लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि खासतौर पर गरीब परिवारों के मरीजों के प्रति डॉक्टरों में संवेदनशीलता होनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पैतृक घर के बाहर गुरुवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। वहीं इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर ली है। उन्होंने दावा किया है कि दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी द्वारा संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर की गई टिप्पणी से वे काफी नाराज होकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और खाली कारतूस बरामद किए हैं। बरेली के एसएसपी ने भी इस मामले की पुष्टि की है। लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को काशी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं दर्शन के बाद वे सतुआ बाबा आश्रम गए, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए एकत्रित थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल और बांग्लादेश की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि भारत को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए। उन्होंने भारत में हिंदू एकता को बहुत जरूरी बताया और कहा कि भारत को घोषित रूप में हिंदू राष्ट्र बनना बेहद आवश्यक है। गाजीपुर में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और सरकार से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। साथ ही अजय राय ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने और उन्हें जेल भेजने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रही है तो आम जनता को क्या छोड़ेगी। क्या बताएंगे, आज आए पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? नहीं, मैं आज यहाँ आया सियाराम उपाध्याय जी जो बेचारे आज इस पुलिस की मार से जो आज मरे हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार में आया। उनके पिताजी से मिला, निहायत ही गरीब ब्राह्मण परिवार। उनके बड़े भाई से पूछा क्या करते हैं, बताया कि गुजरात में मैं ट्रक चलाता हूँ। तो सोचिए जो इतना गरीब परिवार, अपने परिवार के जीवन यापन वो बेचारे गुजरात में ट्रक चला के कर रहे हैं और पुलिस ने उनको जिस तरीके से मारा है, ब्रूटली दौड़ा के मारा है, लाइट बंद करके मारा। और जैसा पता चला कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा में काफ़ी दिनों से थे और भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस दौड़ा कर थाने में मार रही है। इसका मतलब समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई। आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे ये लोग। जब एक ऐसे पता चला वो दिव्यांग थे मोदी जी के अनुसार, कि दिव्यांग भी थे, जैसा मोदी जी कहते हैं दिव्यांग, वो बेचारे उनको पता चला कि उनको उनका
बहराइच मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग के छात्र ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसके बाद उसके साथियों ने दरवाजा तोड़कर उसे बचाया। वहीं घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छात्र को प्रताड़ित करने और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने मेडिकल कॉलेज का गेट जाम कर दिया और प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग पे अड़ गए, जिसके बाद कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। डीएम मौके पर पहुंचे और साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मेरा नाम अजय यादव है, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और जो स्टूडेंट है जिसने अटेम्प्ट किया सुसाइड के लिए मेरा जूनियर है, थर्ड सेमेस्टर में है। उसका ये था कि उसको फाइन के लिए 5,000 रुपए फाइन और उसको बार बार सस्पेंड कर दिया जा रहा था छोटी छोटी बातों के लिए, और सारे बच्चे परेशान है। इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसने सुसाइड किया है, ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए हमेशा ये हरासमेंट जो होता है। मैं डॉक्टर स्मिता फिलिप, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज। आज हमको दोपहर में ये एक शिकायत आई एक बच्चे से लिखित रूप में कि एक दूसरा बच्चा, उन्हीं के क्लास के एक दूसरा बच्चा उसको धमकियाँ दे रहा है कि उसको कॉलेज नहीं आने देंगे, उसको धमकी दे रहे हैं। तो हमने दोनों बच्चों को, एक ही बैच के दोनों बच्चों को हमने बात करवाया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब इस प्रॉब्लम का हमने डिस्कशन किया तो ये पता चला कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धमकी दिया। गाजीपुर के करमपुर गांव में 13वीं के कार्यक्रम में भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई, जिसमें 9 लोग झुलस गए। बता दें, झुलसने वालों में 3 बच्चे और एक महिला शामिल है, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्युष श्रीवास्तव, ईएमओ। डॉक्टर साहब, अभी जो है कुछ बर्न के मरीज आए थे, क्या कहाँ के थे और क्या मामला रहा है? खानपुर सैदपुर से आए थे और उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उन्हें बर्न वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। कितने लोग आए थे? तकरीबन 9 लोग आए थे। क्या स्थिति रही थी? स्थिति अभी स्टेबल। यहाँ पर क्या इलाज किया गया और कहाँ उनको एडमिट किया गया है? उनको बर्न वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है और प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। रूपा राजभर के घर से रही थी, रूपा राज के घर से रही थी। 2-2:30 बजे के करीब आसपास गैस सिलेंडर में से रिसाव हुआ है, उसको भयंकर रूप धर लिया। उसी में जो आसपास थे उसमें झुलस गए लोग, और आप देख ही रहे हैं बाकी मौके पे व्यवस्था। राधे मोहन सिंह जी आए थे, सांसद जी, वहाँ पर सबको शिफ्ट उट करा के बढ़िया से अभी 1-1.5 घंटा अभी तुरंत जा रहे हैं। और वो तेरही पे जाके उनका वहाँ देखेंगे। आज ही था? आज ही था। तो भाई थे सगे, 3 कारीगर थे और करीब और बाकी जो 2, 3, 5 और 4 रिश्तेदार। ऐसे में जो पाइप निकला है, पाइप निकल गया है या फिर कैसे क्या लग रहा है? अब वो जैसे रिसाव हुआ उसमें गमछा से लोग बुताना चाहे, लेकिन वो आग जो विकराल रूप धर लिया। ऊपर छत पे भी 2-3 बच्चे जो थे वो छत पे थे, वो ऊपर छत के। हमीरपुर के मौदान नगर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक मिस्त्री की दुकान में घुसकर 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया है। हमलावरों ने पहले बड़े भाई आतिक को हॉकी से बुरी तरह पीटा और फिर छोटे भाई को गोली मार दी। इस दौरान गोली लगने से छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराना है कि आज दिनांक 12/9/2025 को समय करीब 6:30 बजे थाना मौदा को सूचना प्राप्त हुई कि पीएनबी बैंक के पास गोली चल गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि अतीत प्रजापति पुत्र रामेश्वर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी रागौल को बाएं कंधे पर गोली लग गई है। पूछताछ करने पर अजीत प्रजापति ने बताया कि उसके और उसके भाई लक्ष्मी नारायण और नीरज पुत्र नोखेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी रागौल के बीच दिनांक 8/9/2025 को हुए दंगल में कुछ वाद विवाद हो गया था। उसी वाद विवाद के कारण खुन्नस खाकर आज नीरज प्रजापति अपने 2 अन्य साथियों बाबू पुत्र रहमान निवासी रागौल व दिलावर निवासी रागौल उम्र 18 वर्ष के साथ आकर अतीत और उसके भाई लक्ष्मी नारायण से झगड़ा करने लगा और इसी बीच बाबू ने गोली चला दी जो उसके बाएं कंधे में लगी, जिनको उपचार हेतु तत्काल सीएचसी मौधा लाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
आज दिनांक 12 सितंबर समय लगभग शाम के 6:30 बजे अतीत अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी बाबू के द्वारा और दिलावर के द्वारा और उसके साथी नीरज के द्वारा दुकान में जाकर के पहले मारपीट की जाती, लाठी डंडों से उनके अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई। इसके साथ साथ उनके बाएं कंधे पर गोली मार करके उसको घायल कर दिया गया। इसके संबंध पर थाना मौदाहा पर विवेचना उसकी प्रचलित है। प्रार्थना पत्र दे करके कार्रवाई के लिए अभी कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर प्रार्थना पत्र दे करके। और शासन और प्रशासन उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।